Welcome to GKRB ऑनलाइन क्लास फॉर स्टैंडर्ड 6। बच्चों, आज हम आपके व्याकरण का चौथा पाठ पढ़ेंगे और हमारे पाठ का नाम है शब्द भेद। हमारे पाठ का नाम है शब्द भेद। तो बच्चों, इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जब हम हिंदी की पुस्तक पढ़ते हैं तो हिंदी की पुस्तक में हमें बहुत तरह के शब्द पढ़ने को मिल जाते हैं, मिलते हैं ना। कभी कभी संस्कृत के, कभी कभी हिंदी के और कभी कभी देसी शब्द मिल जाते हैं जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है। कभी कभी विदेशी शब्द भी मिल जाते हैं, है ना। और भी बहुत तरह के शब्द हमको मिल जाते हैं। रूढ़ शब्द मिल जाते हैं, यौगिक शब्द मिल जाते हैं। यौगिक यानी दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं यौगिक शब्द। एकार्थी शब्द हमको मिलता है, यानी वो शब्द जिसका एक ही अर्थ हो। अनेकार्थी शब्द भी पढ़ने को मिलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे शब्द हम जब हिंदी पढ़ते हैं तब हमको पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कितने प्रकार के शब्द हैं, शब्द कितने प्रकार के हैं, यही इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पेज नंबर 30 निकालिए। व्याकरण की बुक में पेज नंबर 30 निकालिए। पेज नंबर 30 निकाला। ठीक है, अभी देखिए, ध्यान से देखिए। दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा बच्चों साफ साफ? ठीक है, देखो, सबसे पहले शब्द भेद के पाठ में हम शब्द क्या है ये जानेंगे। ठीक है, शब्द क्या है बच्चों? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी किसी शब्द में जब वर्ण इस तरीके से रखे जाएं कि उनका कुछ अर्थ निकले तो उसे बोलते हैं शब्द। जैसे उदाहरण ले लो, अम्बा। देखो, दिखाई दे रहा ना अम्बा, या ले लो अम्मा, या ले लो कार्य, काज। देखो, एक शब्द हम ले लेते हैं घ और उसके साथ हमने र मिलाया तो वो शब्द बना घर। घर का कुछ अर्थ है? हाँ, क्योंकि घर शब्द का कुछ अर्थ है इसीलिए ये शब्द है। अगर हमने घर को इस तरीके से लिखा होता, पहले हम लोग र लिख देते, फिर उसके बाद घ लिख देते, तो ये शब्द क्या हो, कैसे पढ़ते इसे? र घ, रघ। क्या इसका कुछ अर्थ है? नहीं, इसका कुछ अर्थ नहीं है, तो ये शब्द नहीं है। ठीक है, जब हम शब्द बनाते हैं तो वर्णों का मेल इस तरीके से करते हैं कि उसका कुछ अर्थ निकले। जैसे घ के बाद हम र लिखेंगे तब ये घर बनेगा और घर का कुछ अर्थ होता है। ठीक है, खाली वर्ण एक साथ रख देने से ही वो शब्द नहीं बनता बच्चों। उन शब्दों का कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अभी शब्द क्या है हम सबने सीखा, अभी हम पद क्या है ये जानेंगे। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। ठीक है, किसी वाक्य में जब कोई भी शब्द प्रयुक्त किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो इसका उदाहरण दे रही हूँ।
शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो एक वाक्य है, शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये पद है, 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 ये पद है। ठीक है, पद की परिभाषा में भी तो यही दिया गया है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं तो उसे पद कहते हैं। यानी किसी वाक्य में जब हम किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे हम पद कहते हैं। ठीक है, अभी देखो हमारी हिंदी की पुस्तक में बहुत सारे शब्द होते हैं। ये शब्द कहाँ से आए हैं, कितने प्रकार के होते हैं शब्द, ये पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहां पर ध्यान दीजिए। ठीक है, शब्द के भेद, यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनका आधार क्या है। ठीक है, शब्द के भेद यानी शब्द के कितने प्रकार हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग लेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का अर्थ आपको पता है ना, उत्पत्ति जन्म। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो शब्द की उत्पत्ति, उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। क्या वो शब्द हिंदी से लिए गए हैं, हिंदी भाषा से लिए गए हैं, या वो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, या वो देशी शब्द हैं। देशी शब्द यानी बच्चों वो शब्द जो हमारे गांव देहात में प्रयोग किया जाता है, जैसे खटिया, लुटिया, गुड़िया, सिटकनी। ठीक है, और आगत शब्द, आगत शब्द यानी विदेशी शब्द। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर हम ये पढ़ेंगे कि उन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उन शब्दों को कहाँ से लिया गया है। क्योंकि जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो बहुत अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न शब्द हमको पढ़ने को मिल जाते हैं। तो भाई वो शब्द कहीं ना कहीं से तो लिए गए होंगे ना। चलो अभी आप लोग पेज नंबर 30 में आइए और देखिए। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ठीक है, शब्द का पहला भेद है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, यानी वो शब्द कहाँ से लिया गया है, उसका स्रोत कहाँ है। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द वो होते हैं संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कार्य, सर्प, कर्ण, घृत, घृत यानी घी, हस्त यानी हाथ, गृह यानी घर। ठीक है, तत्सम शब्द यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जो संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जब हम हिंदी पढ़ते हैं बच्चों, हिंदी की पुस्तक पढ़ते हैं, तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं ना कि पढ़कर हमको लगता है अरे ये तो संस्कृत का शब्द है, हमारे हिंदी में कैसे आ गया, है ना। उसका कारण यही है कि वो शब्द कहाँ से लिया गया है, संस्कृत से। ठीक है, जैसे कार्य, सर्प, कर्ण, कर्ण यानी कान, सर्प यानी सांप, कार्य यानी काम, घृत, हस्त, गृह। ठीक है, समझ में आया। अभी देखो दूसरा है तद्भव शब्द। बोलो तद्भव। वे शब्द जो तत्सम शब्दों से विकसित हुए हैं, यानी वो शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं लेकिन और अब उनका रूप कुछ बदल गया है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं।
जैसे काम, सांप, कान, घी, हाथ, घर आदि। यानी तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो मूल रूप से संस्कृत के ही शब्द होते हैं, लेकिन उनको हिंदी में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ले लिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? दोबारा सुनो। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों को थोड़ा बदलाव करके, संस्कृत के शब्दों को थोड़ा बदल करके जब हिंदी में उसका प्रयोग किया जाता है उसे हम तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो, कार्य, कार्य संस्कृत का शब्द है तो उसको थोड़ा बदल करके हमने तद्भव शब्द बना लिया काम। सर्प तत्सम शब्द है, इसको थोड़ा बदल के हमने सांप बना लिया और वो हो गया तद्भव शब्द। कर्ण संस्कृत का शब्द है, इसको थोड़ा बदल करके हमने बना लिया कान। घृत, इसको थोड़ा बदल करके हमने बना लिया घी। हस्त, इसको थोड़ा बदल करके हमने बना लिया हाथ। गृह, इसको बदल के हमने बना लिया घर। ठीक है, तो संस्कृत के शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन शब्दों को जब हिंदी में हम ले आते हैं तो उन्हें बोलते हैं तद्भव शब्द। अभी देखो बच्चों, ये ब्लू बॉक्स में सारे तत्सम के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द। ठीक है, ये ब्लू बॉक्स में सारा संस्कृत के शब्द हैं और ये पिंक बॉक्स में तद्भव के शब्द हैं, यानी वो शब्द जिन्हें संस्कृत के शब्दों को थोड़ा बहुत बदल करके हमने तद्भव में ले आए हैं, हिंदी में ले आए हैं। ठीक है, तद्भव शब्द वो होते हैं संस्कृत के शब्दों को थोड़ा बहुत बदल करके, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जब हम उसे हिंदी में ले आते हैं तो उसे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द संस्कृत के शब्दों में थोड़ा परिवर्तन करके हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे अम्बा, अम्बा यानी अम्मा, माँ, तत्सम, और इसका तद्भव क्या हुआ? अम्मा। अंध तत्सम है, संस्कृत का शब्द है, तो इसका हिंदी शब्द हुआ, तद्भव शब्द हुआ अंधा। कर्म काम, कूप कुआं, सौभाग्य सुहाग, चंद्र चांद, स्नेह नेह, अष्ट आठ, आश्रय आसरा, गर्दभ गधा, कार्य काज, काक काग, कुंभकार कुम्हार। ठीक है, यही कारण है बच्चों, संस्कृत और हिंदी के शब्दों में काफ़ी समानता हमको देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि तद्भव शब्द हमने संस्कृत के शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ही हम तद्भव शब्द बनाते हैं। ठीक है, और ये बाकी सारा आप पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी आगे आओ, पेज नंबर 31। ठीक है, सारे बच्चे पेज नंबर 31 में आए। अभी देखो, अगला है ग देशज शब्द, क्षेत्रीय बोलियों के वे शब्द जो हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, झोपड़ी, डोरी, थैला, झाड़ू, खिचड़ी, जूता आदि। यानी देशज शब्द वो स्थानीय शब्द होते हैं, वो ग्रामीण शब्द होते हैं जिनको हिंदी में जैसा का तैसा प्रयुक्त कर लिया जाता है। ठीक है, गांव देहात में कुछ कुछ शब्द होते हैं ना बच्चों जिनका प्रयोग किया जाता है, तो उन शब्दों को हम लोग हिंदी में भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे गुड़िया, लुटिया, लोटा, झोपड़ी, डोरी, थैला, झाड़ू, खिचड़ी, जूता। ये शब्द आप सुनेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि ये शब्द थोड़े ग्रामीण या देहात, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं।
उसका कारण यही है क्योंकि वो शब्द ग्रामीण, देहात, स्थानीय क्षेत्रों से लिया गया होता है। ठीक है, समझ में आया? अभी अगला देखो, आगत शब्द। आगत यानी आए हुए शब्द। ये आए हुए शब्द क्या होते हैं भाई? तत्सम, तद्भव, देशज, ये तो सारा हमारे देश के अंदर का ही शब्द था। अभी आगत शब्द क्या है? आगत शब्द यानी अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द आगत शब्द होते हैं। ठीक है, जो अब हिंदी भाषा में रच बस गए हैं और वो उन शब्दों को हिंदी ने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, यानी दूसरे देशों, दूसरी संस्कृति से जिन शब्दों को हम हिंदी में जैसा का तैसा ले लेते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किया जाता बच्चों। ठीक है, क्योंकि वो शब्द हमारे देश के, हमारी संस्कृति के शब्द नहीं हैं। हमने उनको उधार लेकर अपना हिंदी का शब्द ही बना लिया है, उसे भी हमने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, और जो अब हिंदी भाषा में रच बस गए हैं। जैसे देखो, हम कभी कभी हिंदी की पुस्तक पढ़ते हैं तो अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द आते हैं। ट्रेन, डॉक्टर, साइकिल, सिनेमा, ऑफिस, मोबाइल, फोन, बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द पढ़ने को मिलते हैं ना। ये आगत शब्द है। ठीक है, ये हमारी संस्कृति, हमारे देश के शब्द नहीं है। ये दूसरी संस्कृति, दूसरे देशों के शब्द हमने हिंदी में ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए हैं। अरबी, फारसी शब्द, कुछ शब्द हमने अरब, फारस से भी लिया है। अलग अलग देश, अलग अलग संस्कृति से शब्द लेते हैं ना। इलाज, अखबार, शिकायत, तूफान, चाय, खामोश आदि। ठीक है, आगत शब्दों को विदेशी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, आगत शब्दों को विदेशी शब्द भी कहते हैं। अभी दूसरा पढ़ेंगे हम, रचना के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर हमने समझा। अभी हम देखेंगे रचना के आधार पर, यानी शब्दों की रचना किस प्रकार से की जाती है, शब्द किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, सारे बच्चे पेज नंबर 30 बनेगा। दूसरा है रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ शब्द वो होते हैं बच्चों जिन शब्दों का एक विशेष अर्थ होता है। अगर उन शब्दों को तोड़ दिया जाए, उनका संधि विच्छेद कर दिया जाए, ठीक है, तो उनका कुछ अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, जैसे हमारा शब्द है पेड़, तो अगर पे, इसका संधि विच्छेद कर देंगे, पे अलग और अलग, पे प्लस ड़, इन दोनों का कुछ अर्थ निकलेगा नहीं। जैसे लड़का, आदमी, सेना, ये सब ऐसे शब्द होते हैं जिनका संधि विच्छेद करने पर, जिनको अलग अलग करने पर उनका कुछ अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, समझ में आया? अभी यौगिक शब्द देखो। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं। ज्यादातर 2 शब्दों के मेल से ही शब्द बनते हैं, और कभी कभी कोई बड़ा शब्द होता है तो 3 भी हो जाता है। देखो, जैसे बैलगाड़ी, बैलगाड़ी किन किन शब्दों के मेल से बना है? बैल प्लस गाड़ी, 2 शब्दों के मेल से बना है ना, यानी 2 शब्दों के योग से बना है। रसोई घर कैसे बना है? रसोई प्लस घर, यानी 2 शब्दों के योग से, मेल से ये शब्द बना है। अभी देखते हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय में कितने शब्द हैं?
पुस्तक प्लस आलय, यानी जो पुस्तकालय शब्द है वो दो शब्दों के योग से, मेल से बना है। ठीक है, अभी देखो योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं पता है? योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ रखते हैं। ठीक है, योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ रखते हैं, यानी उसमें जो बोला गया है शब्दों का जो अर्थ होता है, शब्द का सामान्य अर्थ ना लेकर एक अलग ही अर्थ लिया जाता है। जैसे दशानन, दशानन का सामान्य अर्थ क्या हुआ? 10 सर वाला, है ना। दश यानी 10, आनन यानी सर, यानी 10 सर वाला। लेकिन इसका एक विशेष अर्थ लिया जाएगा, अर्थात रावण। ठीक है, एक और उदाहरण लो। चतुर्भुज, चतुर यानी जिस चार, भुज यानी भुजा, यानी जिसके 4 भुजा, 4 भुजा वाले। लेकिन इसका अर्थ यहाँ पे 4 भुजा वाले नहीं लेंगे, इसका अर्थ लेंगे विष्णु जी। ठीक है, आया समझ में? योग रूढ़ शब्द अपना सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, अभी हम हमारा तीसरा भेद पढ़ेंगे, शब्द का तीसरा भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा भेद, शब्द का तीसरा भेद है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्द होते हैं। जब शब्द है तो शब्द के अर्थ भी होंगे, है ना। शब्द का अर्थ है तभी तो वो शब्द है। वो बात अलग होती है बच्चों, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ नहीं होता, बस ऐसे ही बोलने के लिए बोल दिया जाता है। लेकिन जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान इसी पे रहता है कि जो भी शब्द है उनका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, तभी तो वो शब्द है ना। इसीलिए हम अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं अपनी बुक में आइए देखो। अर्थ के आधार पर अनेक प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द, अर्थ के आधार पर जो हमने 6 प्रकार के शब्द पढ़े, अगर आपको याद होगा तो हमने 5वीं कक्षा में ये सब पढ़ चुके हैं, है ना। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग अर्थ के आधार पर जो पहला शब्द है एकार्थी शब्द, इसको जानेंगे। एकार्थी शब्द वो शब्द होते हैं बच्चों जिनका एक अर्थ ही होता है। ठीक है, उन शब्दों का कोई अन्य अर्थ नहीं होता। ठीक है, उन एकार्थी शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है। निश्चित यानी पर्टिकुलर, खाली वही और कोई। जैसे पेड़, पेड़ का अर्थ हम खाली पेड़ ही लेंगे। जब हम पेड़ बोलते हैं तो हम पेड़ का अर्थ कुछ और लेते हैं क्या? नहीं। जब हम पेड़ बोलते हैं या जब हम सांप बोलते हैं तो उसका अर्थ हम वही लेते हैं, कुछ अलग नहीं लिया जाता। ठीक है, बुधवा, हाथ, मेज, महल, पुस्तक, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो एकार्थी शब्द हैं, यानी उन शब्दों का एक ही अर्थ है, 2 या उससे अधिक अर्थ नहीं। ठीक है, अभी दूसरा देखो, ख, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द बच्चों हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ होता है ना, तो उनको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे उत्तर, उत्तर एक दिशा का नाम है,
पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? लगभग समान अर्थ देने वाले शब्द। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जो समान अर्थ देते हैं। एक शब्द के ही अलग अलग नाम होते हैं लेकिन सबका अर्थ एक होता है ना? पर्यायवाची शब्द में तो हम यही पढ़ते हैं ना कि उस शब्द का समान अर्थ होता है लेकिन अलग अलग उसके नाम होते हैं। जैसे पेड़, पेड़ का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? तरु, वृक्ष, पादप। शब्द तो भिन्न भिन्न है लेकिन इनका अर्थ एक ही है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण लो, चांद। चांद का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, शशि, निशाकर। शब्द भिन्न भिन्न है लेकिन उनका अर्थ एक है। उनका अर्थ एक ही होता है। तो पर्यायवाची शब्द का परिभाषा हुआ समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला है विलोम शब्द। विलोम शब्द होते हैं उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आदि का अंत, आदि यानी शुरू और अंत यानी खत्म। सुपुत्र, कुपुत्र। सुपुत्र मतलब सु यानी अच्छा, अच्छा पुत्र। कुपुत्र, कु यानी खराब, कुपुत्र। अंधेरा का विलोम उजाला, मोटा का विलोम पतला। ठीक है, अभी वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का अर्थ होता है जब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे जो कम जानता हो उसे क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ। जो दया का पात्र हो, दयनीय। ठीक है, अर्थ से संबंधित आर्थिक, राजनीति से संबंधित राजनीतिज्ञ। अभी शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द। शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द, अभी ध्यान दो। शुद्ध सम, शुद्ध यानी सुनना, यानी ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान सुनाई दे लेकिन उनका अर्थ भिन्न होगा, उनका अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है, कुछ कुछ शब्द होते हैं ना जो शब्द सुनने में समान लगते हैं पर उनके अर्थ में अंतर होता है। ठीक है, जो शब्द सुनने में समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे और का एक अर्थ होता है और दूसरा शब्द है और। इसको थोड़ा मुझे लिख के बताना पड़ेगा। देखो, एक शब्द है और दूसरा शब्द है और। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द, यानी ऐसे शब्द जो सुनाई तो समान देते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। और कुछ कुछ लोग इन सम शब्द का उच्चारण भी गलत करते हैं। और को वो और बोलते हैं, और को वो और बोलते हैं। ये छोटा सा अंतर है, इसको समझने की जरूरत है। और यानी इसके अलावा भी और। ठीक है, तथा
और दूसरा शब्द है शोक। अभी इसको पढ़कर देखेंगे क्या वो समान सुनाई दे रहे हैं? शौक, शोक, शौक, शोक, थोड़ा बहुत समान सुनाई दे रहे हैं, लेकिन समान सुनाई देने के बावजूद भी उनका अर्थ भिन्न है। शौक यानी इंटरेस्ट, रुचि। हम सबका इंटरेस्ट, हम सबका रुचि भिन्न भिन्न होता है। और शोक, शोक यानी होता है दुख। किसी की मृत्यु हो जाने पर हम शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं। ठीक है, अभी हम चौथा शब्द का चौथा और अंतिम भेद पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। ठीक है, आपके हिंदी के व्याकरण की पुस्तक में इसका थोड़ा भिन्न अर्थ दिया गया है। इसको हम ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। ठीक है, तो कॉपी निकाल करके नोट कीजिए। बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी का अर्थ पता है ना? विकारी का अर्थ ये होता है जिसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, और अविकारी शब्द या जिसमें परिवर्तन नहीं होता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विकारी शब्द की परिभाषा। ठीक है, तो बच्चों हम विकारी शब्द की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, आप कॉपी निकालकर नोट कीजिए। जो शब्द अलग अलग परिस्थितियों में आवश्यकता तथा प्रयोग के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, वो शब्द जो अलग अलग परिस्थितियों में आवश्यकता तथा प्रयोग के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकार का अर्थ बताया था, विकार यानी परिवर्तन। ठीक है, देखो जैसे मैं शब्द है, मैं शब्द को हम परिवर्तन करके कभी कभी मुझे बना लेते हैं, कभी कभी आवश्यकता के अनुसार मैंने बना लेते हैं, और कभी कभी उसे मेरा बना लेते हैं, कभी हम बना लेते हैं, हमें बना लेते हैं, हमारा बना लेते हैं आदि। ठीक है, कुछ शब्द जिन्हें हम आवश्यकता के अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में, ठीक है, अलग अलग परिस्थितियों में हमारी जरूरत के हिसाब से जब परिवर्तन करते हैं उनको बोलते हैं विकारी शब्द। अब देखो हिंदी में हम पढ़ते हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सभी विकारी शब्द हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये कुछ ऐसे शब्द हैं बच्चों जिनको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जरूरत के हिसाब से बदल लेते हैं। ठीक है, अभी हम प्रयोग के आधार पर शब्द का जो दूसरा भेद है अविकारी शब्द उसको पढ़ेंगे। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें विकार नहीं आता, जिसमें परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, देखते हैं परिभाषा। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के प्रभाव से कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के प्रभाव से कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, लिंग के कारण भी उन शब्दों में परिवर्तन नहीं आएगा, वचन के कारण भी उन शब्दों में परिवर्तन नहीं आता। कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, कारक करते हैं ना 8 प्रकार के, कारक के कारण भी उन शब्दों में कोई परिवर्तन या प्रभाव नहीं आता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ, वहाँ, किंतु, परंतु, और, लेकिन ये शब्द
जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अभी हिंदी में कौन कौन से अविकारी शब्द होते हैं? देखो, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, ये 4 प्रकार के अविकारी शब्द हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अभी हम एक और बात देखेंगे कि इस पाठ में हमने क्या पढ़ा। इस पाठ में हमने ये पढ़ा कि शब्द के भेद, शब्द के कितने भेद हैं। ठीक है, शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर कि वो शब्द कहाँ से लिए गए हैं, हिंदी से, संस्कृत से, आगत शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं। ठीक है, और रचना के आधार पर, यानी शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है, और अर्थ के आधार पर भी शब्द होता है, और प्रयोग के आधार पर भी शब्द होता है। यहाँ पर हमारा पाठ हो जाता है घर। अभी आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू क्लास।